मनीषा केस में सीबीआई की जांच जारी को लेकर बोले हैं मनीषा के पिता। मनीषा की हत्या हुई है। मनीषा के पिता सीबीआई हत्या का केस दर्ज कर जांच कर रही है। एम्स की रिपोर्ट में मामला हत्या का बताया जा रहा। सीबीआई को हमारे ऊपर कोई शक नहीं। भिवानी के बहुचर्चित मनीषा के मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर पहली बार मनीषा के पिता संजय ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मर्डर के केस दर्ज कर जांच कर रही है। साथ ही कहा कि हमारे ऊपर ही शक की अफवाहें चली थी, पर सीबीआई को हमारे ऊपर ऐसा कोई शक नहीं। बता दें कि धानी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी। घर वाले तलाश कर रहे थे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसी दौरान 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के पास मनीषा की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी को देखकर किसी ने मर्डर बताया। मनीषा की ऐसे निर्मम हत्या से हर कोई गुस्से में था, जिसके चलते मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और बड़ा आंदोलन हुआ। एसपी का तबादला किया गया। थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। भिवानी के बाद रोहतक पीजीआई और फिर तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, पर परिवार और महापंचायत सीबीआई जांच की मांग पूरी होने पर सहमत होती हुई और इसके बाद 21 अगस्त को मनीषा के शव का अंतिम संस्कार किया गया। तो मनीषा केस में सीबीआई की जांच जारी है। तो बता दें आपको कि क्या है मनीषा मौत का मामला। 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी। 13 अगस्त को नहर के पास मनीषा का शव मिला। उसके बाद परिजनों ने मामले को मर्डर बताया। जिस तरह से शव बरामद किया गया था, इस प्रकार से ऐसा लगा परिजनों को कि ये मर्डर है और परिजनों ने इसे मर्डर बताया। मनीषा की मौत को लेकर फिर प्रदर्शन शुरू हो गए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं दिया गया। एसपी का तबादला कर दिया गया। फिर थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी भी इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए। तो मनीषा मौत से जुड़े मामले में आपको बता रहे कि भिवानी, रोहतक और दिल्ली में 3 बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया। परिवार सीबीआई जांच की मांग पूरी होने पर सहमत हुई और 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। मनीषा मौत मामले में पिता संजय ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं कि मनीषा की हत्या हुई है। सीबीआई हत्या के तहत जांच कर रही है, ये कहना है मनीषा के पिता का। एम्स की रिपोर्ट में मामला हत्या का बताया गया। तो इस पूरे मामले पर भिवानी से हमारे साथ जॉनी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जॉनी, बताइए क्या है ये पूरा मामला। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए टीचर का मामला था जिसका नाम मनीषा था। वो प्ले स्कूल में जो है सिंघानी गांव में पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन जो है 11 अगस्त को जो है मनीषा लापता हो जाती है और फिर परिजनों को भी चिंता होती है कि आखिर मनीषा गई तो गई कहाँ। फिर उसके बाद जो है परिजन मौके पर जाकर जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी वहां पर मौके पर पहुंचे, वहां पर तलाशी वगैरह ली गई, लेकिन जहां पर मनीषा रोज पढ़ाने जाती थी वहां भी मनीषा का कोई पता नहीं मिला। और फिर जब धीरे धीरे होते शाम हो गई तो तब फिर परिजनों ने सोचा कि मनीषा कहीं नहीं मिली। उसके बाद जो है लोहारू में शिकायत करवाने के लिए वहां पर पहुंचे, तो वहां पर जो एएसआई थे या जो भी पुलिस के अंदर जो कार्यरत थे उन पर उन्होंने कहा कि आपकी बेटी आ जाएगी और साथ में जो है शादी का सर्टिफिकेट साथ में लेकर आएगी। ये बोलते जब जो पुलिस वाले वहां पर तैनात थे उनके, उसके बाद जो है परिजन निराश होकर वापस घर लौट आए और फिर जो है अपने बिहार जो है लगातार जो है मनीषा के को ढूंढते रहे, लेकिन मनीषा का कहीं ऐसा पता नहीं चला। लगातार जो है धीरे धीरे समय बीतता रहा हुआ है, जैसे जैसे समय बीतता रहा लगा 2 दिन बीत गए। उसके बाद जो है 13 अगस्त को जो है मनीषा की डेड बॉडी जो है स्कूल जो स्कूल बताया जा रहा है, जो आइडल कॉलेज बताया जा रहा है, ठीक 800 मीटर की दूरी पर और नहर के पास जो है वहां पर पड़ा मिलता है। और फिर किसी राहगीरों या कहे जो लोग वहां पर सुबह घूमने आते थे उनके द्वारा जो है शव देखा जाता है और फिर
पुलिस प्रशासन को कॉल की जाती है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और फिर जो है मनीषा के परिजनों को भी जो है कॉल की जाती है। उसके बाद जो मनीषा के परिजन भी मौके पर पहुंचकर जो है लाश की शिनाख्त करते हैं। उसके बाद जो है फिर परिजनों ने पोस्टमार्टम भिवानी के जो है सिविल हॉस्पिटल में करवा, तो फिर वहां पर जो है कुछ अलग कहा गया और फिर जो है परिजनों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मनीषा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे सहमत नहीं हुए। फिर लगातार जो है मनीषा के परिवार वाले गए या फिर गांव के जो और लोग थे वो भी सहमत नहीं, और उन्होंने फिर से जो है मनीषा के पोस्टमार्टम की मांग की और कहा कि जो है इसका जो पोस्टमार्टम है वो रोहतक के पीजीआई के अंदर होना चाहिए। और फिर जो है मनीषा का पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई के अंदर हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि ठीक 5 दिन के बाद जो है साइड नोट जो है वो पुलिस के द्वारा या कहीं भी जो है सोशल मीडिया एक न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि मनीषा ने आत्महत्या की है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं या आसपास के जितने भी लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मनीषा आत्महत्या नहीं कर सकती, मनीषा इस प्रकार की कोई भी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। इसके बाद जो है परिवार वालों ने फिर जो है लगातार धरना प्रदर्शन किया, लगातार धरना देते जी। रहे। तमाम जो लोग थे वो धरने पर पहुंचते रहे। तो जो भी किसान संगठन के लोग कहें, अभी तमाम जो संगठन सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम जो ढिगावा मंडी है वहां पर जो है धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहा। तो उसके बाद जो है परिवार वालों के गांव ठीक वार है, के लोगों ने धन्यवाद तमाम जो है एक बार जॉनी, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर मनीषा के पिता का क्या कहना है, सुनवाते हैं। सीबीआई की जांच तो जी देखो लगभग नजदीक पहुंची हुई है और उम्मीद कर रहे हैं जी कि भी जल्दी खुलासा करें, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए हैं जी। हमारे परिवार से या आसपास के जो भी गाँव थे उनसे उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली है। मर्डर का है जी, हाँ सबको पता है और उनको भी पता है कि मर्डर है हमारी लड़की का, और वो अपनी तहकीकात भी मर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं जी। हाँ एम्स की रिपोर्ट आ गई थी उनके पास। तो उसमें क्या बताया? उन्होंने जी लगभग हमारे पास खुलासा तो इतना कराया नहीं है, मगर यही बताया है कि भी लड़की के साथ मर्डर होया है, ठीक है, मैं कोई जहर दिया गया है इसको, इसको काटा वाटा गया है। शक तो जी हमारा तो शुरू से ही कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज सिंघानी, क्योंकि गुड़िया से हमारी बात हुई थी इससे पहले पहले भी और उस दिन भी, और मैंने खुद ही कहा था बेटा वहां जाके आना और उनका प्रोफॉर्मा लेके आना, वहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए भी क्या फीस क्या है क्या कुछ है, इसलिए मैंने ही कहा था कि उसको। बीएससी हमारे पास लगभग 3 बार पूछताछ कर चुके हैं मेरे और मेरे परिवार से, ठीक है, और हमारे में उनको कोई शक लग गया नहीं, क्योंकि हमारा तो मैटर ही नहीं था, क्योंकि उनको ये डाउट भी होगा ना कि आजकल परिवार में ही मामला हो जाता है, इस करके हमारे पास बार बार उन्होंने अच्छी तरह से मतलब हमारे एक एक परिवार कैंडिडेट से पूछताछ करी है अच्छी तरह। भिवानी में मनीषा मौत मामले में एक बार फिर से इंडिया न्यूज की टीम उसी जगह पहुंची जहां पर मनीषा की लाश मिली थी। आपको पता है कि भिवानी के सिंघानी गांव में जो है मनीषा की डेड बॉडी जो है 13 अगस्त को मिली थी। 11 अगस्त से जो है मनीषा लापता हुई थी और जिसको चलते जो है परिवार वाले काफ़ी सोच में पड़ गए थे कि आखिर मनीषा गई तो गई कहाँ। फिर मनीषा की जो डेड बॉडी है वो आखिर जो है 13 अगस्त को मिलती है और जब परिवार वाले जब मौके पर जाकर पहुँचते हैं तो तब शनाख्त की जाती है कि ये बॉडी मनीषा की है। फिलहाल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि हम वहाँ पर हैं और रोड से जहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी डंप की गई थी 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। और फिलहाल आपको हमने पहले भी वो जगह अवगत कराई थी, एक बार फिर से वही चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर मनीषा की जो है डेड बॉडी डंप की गई थी। ये वो नहर है जहाँ पर नहर का बार बार जिक्र आ रहा था कि नहर के पास जो है मनीषा की बॉडी डंप की गई थी। और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ, एक बार कैमरा मैन चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पर जो है मनीषा की डेड बॉडी डंप की गई थी। फिलहाल जो है परिवार वालों ने साफ तौर पर 2 मांगी की थी हरियाणा प्रशासन के लिए कि जो है मनीषा की डेड बॉडी का जो एक बार पोस्टमार्टम जो है एक बार जो है एम्स के अंदर होना चाहिए। अगर वही दूसरी तरफ बात करें तो जो है मनीषा की जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से हम आपको यहाँ पर प्रत्येक जो चीज़ है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मनीषा की डेड बॉडी यहाँ पर डंप की गई थी और दूसरे जब दिन यानी कि 13 अगस्त को जब मनीषा की बॉडी मिलती है यहाँ पर, तो
किसी के द्वारा देखी जाती है तब यहाँ पर लोग आए और प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर आई, ऑफिशियल टीम भी मौके पर यहाँ पर पहुँची। हर एक तथ्य दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो जगह कवर की गई है जहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी डंप की गई थी। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर जो है डेड बॉडी डंप की गई थी वो जगह तो बिल्कुल कवर है। वहीं तो दूसरी तरफ किसान की बात करते हो, किसान ने वहाँ पर जुताई की है जहाँ पर जो है एरिया कवर नहीं किया गया। जहाँ पर एरिया कवर किया गया है वहाँ पर जो है देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ चीज़ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए, 2 महीने से जो है ज़्यादा का टाइम बीत चुका है और सीबीआई भी यहाँ पर आकर जो है तथ्य जुटाकर वापस जा चुकी है। इस मामले में जब हमने मनीषा के पिताजी से बात की तो मनीषा के पिताजी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो है सीबीआई उनके घर 3 बार आ चुकी है और जो है 1 से 2 घंटे के बीच में जो है पूछताछ की जा चुकी है और मनीषा के जो पूरा परिवार है उससे लगातार भी पूछताछ की गई है। इसके साथ साथ मनीषा के पिताजी ने ये भी कहा है कि उनको पूरा विश्वास है सीबीआई पर, जल्द से जल्द जो है जो मनीषा के हत्यारे हैं या गुनाहगार हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करेगी। वहीं पर बात करें तो मनीषा के पिताजी का ये भी कहना है कि अगर मनीषा के परिवार वालों का शक है वो है आइडियल कॉलेज पर। आपको दिखाना चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ से जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो कॉलेज है। यहाँ पर जो आपको रोड दिखाई दे रहा होगा ये तस्वीरों के माध्यम देख पा रहा हूँ कि ये वो रोड है जहाँ पर मनीषा की जो बॉडी है वो यहाँ 200 से 300 मीटर की दूरी पर है और जो कॉलेज है वो यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मनीषा के पिताजी का जो शक है वो इसी बुनियाद पर है, क्योंकि जो कॉलेज है वो भी कुछ दूरी पर है और रोड से जो मनीषा की डेड बॉडी डंप की गई थी वो भी कुछ दूरी पर है। तो ऐसा लग रहा है कि मनीषा के जो पिताजी का जो शक है वो जाहिर कर रहा है। इसके साथ साथ ही मनीषा के पिताजी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जो है जो सीबीआई पूरे तथ्य जुटाकर जो है जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने में सफलता हासिल करेगी, क्योंकि मनीषा के पिताजी का जो शक है वो जाहिर करता है कि भी जो है कॉलेज की जो दूरी है वो भी कुछ ही दूरी पर है, जो रोड से मनीषा की डेड बॉडी डंप की थी वो भी कुछ ही दूरी पर। तो ऐसा मनीषा के पिताजी का है जो है ये कहना है। फिलहाल हम वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी डंप की गई थी और किसान भी जो है अपने जो फसल कटवा कर जहाँ पर जुताई की गई है वो भी यहाँ पर कर चुके हैं और वो एरिया छोड़ दिया गया है जहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी रखी गई थी। फिलहाल हमने तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले मनीषा की जो जूती पहनी थी वो भी यहाँ पर पड़ी थी, उसको भी जो सीबीआई टीम थी वो उठा कर ले गई थी। और फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि नीचे की तरफ जो है आपको यहाँ पर जो बियर की बोतल है वो भी हमने आपको दिखाई थी और कुछ जो चिप्स वगैरह के रैपर है वो भी यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो सीबीआई है पूरी तरह से जो है इन मामलों की अच्छी तरह से जो तथ्य हैं उनकी अच्छी तरीके से जांच कर रही है। फिलहाल मनीषा मामले को लेकर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं ज्योति कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।